हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे ट्रेड पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। और जैसा कि प्रीवियस डे बताए थे बैंक निफ्टी का और निफ्टी के बारे में, निफ्टी में तो कुछ खास पैसा नहीं बना, डायरेक्ट गैप अप हो गया। लेकिन ये जीरो टू हीरो पकड़े थे निफ्टी में, जिसमें हम लोग का अच्छा खासा यानी कैपिटल डबल हुआ। जो जीरो टू हीरो पकड़े थे 20 वाला प्रीमियम 15-20 में दिए थे, 15 वाला प्रीमियम 45 हो गया, कैपिटल 2 गुना हो गया, है ना। और बैंक निफ्टी तो भाई बहुत अच्छा पैसा बना, गैप अप होने के बाद भी अप साइड में 100 पॉइंट पकड़े ऑप्शन में, डाउन साइड में भी 100 पॉइंट पकड़े ऑप्शन में। तो आज ने बैंक निफ्टी में बोथ साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। हम लोग भी, मेरे क्लाइंट, मेरे स्टूडेंट, सब लोग बहुत अच्छा पैसा बनाया बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। सॉरी, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग का पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में होना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखने सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है। वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, लेकिन सीखने का कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। हम यूट्यूब में जिस दिन से आए हैं, डे वन से लगभग 14 मई को हम यूट्यूब स्टार्ट किया, तब से मैं यही चीज बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन को। ठीक है ना। और कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब में, सब बेचेगा, सॉफ्टवेयर इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी सब बेचेगा, कोर्सेज बेचने आया है, सब सब बेचेगा, लेकिन हम सिर्फ सीखने की बात करते हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब देखिएगा बैंक निफ्टी को 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम आप लोग के सामने ओपन किए। 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है। लाइन जो पहले से ड्रॉ किया उसमें मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो लाइव मार्केट में पता मिलता है तो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट नीट एंड क्लीन, बस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ है, यानी डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ है। अब क्या होगा, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट यानी ट्रेंड लाइन जा रहा है नीचे से, एक पॉइंट लो पे रखे, अब उसको एक्सटेंड कर दिया हायर हाई पे। ठीक है। लोअर लो से हायर हाई एक पॉइंट एक्सटेंड किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ। क्लियर। वो ट्रेंड लाइन मेरा सपोर्ट हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा, उसको भी ड्रॉ कीजिए। ये देखिए एक पॉइंट रखे हायर हाई पे, उसको डाउन कर दिए कहां तक, ये लोअर लो तक, हायर हाई से लोअर लो। तो अब देखिए बैंक निफ्टी 30 मिनट टाइम फ्रेम में सैमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है। बैंक निफ्टी 30 मिनट टाइम फ्रेम में सैमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है। ऊपर का है मेरा रेजिस्टेंस, सॉरी, ऊपर का है मेरा ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेन लाइन जो अभी आप लोग ड्रॉ किए, नीचे का ये ट्रेन लाइन मेरा सपोर्ट है। ठीक है। ऊपर का ट्रेन लाइन जो ड्रॉ किए वो है रेजिस्टेंस, नीचे जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए वो सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 30 मिनट टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ करेंगे तो यही ड्रॉ होगा, कोई भी टाइम फ्रेम आप कर लो होगा ड्रॉ यही। ठीक है ना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर कल बैंक निफ्टी, हम ऊपर के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देंगे बैंक निफ्टी को, क्यों, रीजन क्या है, हम बैंक निफ्टी को ऊपर साइड के लिए क्यों नहीं ध्यान दे, रीजन क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा रीजन क्या है। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर कल बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो एक नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, 43,400, 43,500, 43,600। तीन टारगेट है जो 43,400, 500 एंड 600, ये तीनों का तीनों बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 43,400, 43,400, 43,500, 43,600, ये बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए, इसलिए ज्यादा हम ऊपर के लिए ध्यान नहीं दे रहे। कैसे क्या देखिएगा ना आप लोग, ये ड्रॉ किया हुआ मेरा, देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, हो सकता है कल बैंक निफ्टी गैप अप पे ओपन हो जाए, है ना। यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, शूटिंग स्टार बना गिरा दे तो हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे गैप अप ओपन, शूटिंग स्टार बनाए, हम लोग ट्रेड करेंगे। अब गैप अप ओपन होकर ब्रेक करेगा, देखिए 43,400 रेजिस्टेंस, 43,400 के बाद क्या आता है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, 43,500 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 43,600 का रेजिस्टेंस है, ये देखिए 43,600 दिख रहा है यहाँ पे, बार बार सपोर्ट लेता है 43,600, ये भी एक रेजिस्टेंस है। इसलिए बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अगर बैंक निफ्टी कल समझने की कोशिश कीजिएगा, फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहला बात कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन को, फ्लैट ओपन होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर क्लोज होगा, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट। ठीक है। ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे कल बैंक निफ्टी में, तो सिर्फ और सिर्फ वन क्वांटिटी एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 15 क्वांटिटी एक लॉट। ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो, क्योंकि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 43,400, फिर 500, फिर 600,
हो सकता है कहीं से मार्केट गिर जाए, तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा ऊपर के लिए, ठीक है। और नीचे टूटता है तो फिर भाई हम टारगेट बड़ा लेके चलेंगे, क्वांटिटी बड़ा लेके चलेंगे, ठीक है। क्या समझिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है, ये सपोर्ट तोड़ेगा, जो सपोर्ट पे आज बैंक निफ्टी आया, हम फ्री ग्रुप में बोले थे 42,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज किया, अपने आप को सस्टेन किया, तो सेकेंड टारगेट होगा 42,500, जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब 42,500 टूटेगा तो थर्ड टारगेट होगा 42,000। तो नीचे के लिए हम क्वांटिटी बिग लेके चलेंगे और व्यू बिग लेके चलेंगे, टारगेट बिग लेके चलेंगे, ठीक है। तो नीचे के लिए आपको समझ जाइए, अगर बैंक निफ्टी कल सपोर्ट को तोड़ता है, जो ट्रेंड लाइन अभी आप लोगों के सामने नीचे से ऊपर ड्रॉ किया, लोअर लो से हायर हाई तक, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी 42,850 को भी तोड़ेगा। ये है ना मेरा 42,850, इसको एक्सटेंड करते हैं, लीजिए, यही ना है 42,850। ये सपोर्ट टूटा ट्रेंड लाइन का, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटा तो मेरा 42,850 का सपोर्ट है, ये भी टूट जाएगा कल। देखिए 42,850 आसपास का सपोर्ट, दोनों टूटेगा। जो आज नहीं टूटा, आज यहीं से घूम गया मार्केट, जो टूटना था नहीं टूटा। तो कल अगर बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, नीचे वाला सपोर्ट को तोड़ता है और 42,850 42,850 के नीचे क्लोज करता है, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा सेकेंड सपोर्ट 42,500, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 42,500। 42,500 बैंक निफ्टी आ जाएगा। जब बैंक निफ्टी 42,850 के नीचे क्लोज होगा, तब बैंक निफ्टी 42,500 आ जाएगा। क्लियर, 42,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा तो 42,500 के पास हैमर बनेगा, ओनली हैमर, बुलिश हैमर बनेगा 42,500 के पास। हैमर बनने के बाद वापस बैंक निफ्टी 42,850 जाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा तो आप लोग ट्रेड कीजिए। हैमर बनेगा तो 42,850 का टारगेट रखिए, 42,850 ब्रेक करेगा तो 43,400, 43,500, 43,600 का टारगेट रखिए, ठीक है। तो मेरा व्यू कल भी बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लिए साइड ज्यादा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे टूटेगा तो मैं बिग क्वांटिटी ट्रेड करूंगा और बड़ा टारगेट ले ट्रेड करूंगा। ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा, ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक या दो लॉट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारा है, 43,400, 500, 600, तीन रेजिस्टेंस है। तो हम स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। मेरा व्यू ऊपर के लिए स्मॉल क्वांटिटी है, आप लोग भी स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर के लिए ट्रेड कीजिएगा। नीचे टूट जाएगा 42,850 नीचे क्लोज कर जाएगा, आप बिग क्वांटिटी ट्रेड करो, फर्स्ट टारगेट 42,500 रखो, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी कल 42,500 को भी तोड़ता है, अगर कल बैंक निफ्टी 42,500 42,500 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट एंड बिग टारगेट होगा 42,000, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मैग्नेट एरिया है। तो बैंक निफ्टी अगर 42,500 टूटा तो 42,000 बैंक निफ्टी आएगा आएगा आएगा, लेकिन 42,500 के नीचे कैंडल का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल भी बैंक निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होता है, ट्रेड को इग्नोर कीजिए, वेट कीजिए प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में, कल बैंक निफ्टी में पैसा बन सकता है। निफ्टी में कल के लिए कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है निफ्टी में। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री चैनल है, आप लोग वहां जाकर बेनिफिट ले सकते हैं, जहां मैं डेली कॉल देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल लिंक को, ठीक है। तो चलिए स्टॉक को देख लेते हैं, कल किस स्टॉक पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का एम्फैसिस रहेगा, जो कि प्रीवियस डे भी दिए थे, और एम्फैसिस आज पैसा भी दिया, कल के लिए वैलिड है। आप लोगों को प्रीवियस डे एम्फैसिस दिए थे ना, प्रीवियस डे के एनालिसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, तो एम्फैसिस कल के लिए भी वैलिड है। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोले थे ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक कर सस्टेन करेगा, वेट करेगा, सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा। टारगेट 2200, 2225, 2250 का लेके चलिएगा। तो आज टारगेट 2200 लगभग मिल गया है ना। तो एम्फैसिस कल के लिए वैलिड है। कैसे क्या समझिएगा, देखिए आज ब्रेक हुआ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर ब्रेक हुआ, देखिए कैसे टारगेट मिला। ये देखिए पहला ग्रीन कैंडल ओपन ऊपर गया, रेड कैंडल आया, रिटेस्ट किया हमने, यहाँ क्वांटिटी ऐड किया, फिर दबा का पैसा। हमने यहाँ पे अपने फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप दोनों ग्रुप में बोले थे ऐड मोर क्वांटिटी 62-63, 21-60 का कॉल दिए थे एम्फैसिस का, क्वांटिटी और ऐड करवाए थे 62-63 का प्रीमियम में, जो हाई लगा चुका 80 का। अरे भाई पैसा बना, जैकपॉट बन गया, ठीक है ना। तो समझिएगा यही रिटेस्ट में हम क्वांटिटी ऐड करवाए थे। कल भी इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2 आवर टाइम फ्रेम में एम्फैसिस में, उसी रेजिस्टेंस के पास जाकर बार बार एम्फैसिस रुका है, देख रहे हैं
ये बार बार देख रहे कैंडल जा रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार जा रहा है किसी की छत को तोड़ने, बट छत टूट नहीं रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ नहीं पा रहा है एम्फैसिस। आज बार बार गया, देख रहे 15 मिनट टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल, 16 इंटू 15 कर लो आप, कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम या होल्ड किया अपने आप को एम्फैसिस। अगर ये कल टूटा तो जैकपॉट बनेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल एम्फैसिस को इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं हम। इक्कीस नब्बे का आ रहा है ना, 2190 का लेवल, हाँ 2190 है ना। कल एम्फैसिस को ध्यान दीजिएगा, 2190 के ऊपर 2190, 2190 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके कैंडल का बॉडी ऊपर क्लोज होता है, कम से कम कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, या आधा से ज्यादा, लेकिन आधा मिनिमम है, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा 2190 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2210, सेकेंड टारगेट होगा 2210, सेकेंड टारगेट 2250 का लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, 2250 इजी इजी जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कल एम्फैसिस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2190 का रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं 2210 का, सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं 2250 का, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल एम्फैसिस जैकपॉट बन सकता है 2190 के ऊपर, उससे पहले नहीं। तो एम्फैसिस कल ध्यान दीजिएगा जैकपॉट स्टॉक है, ब्रेक करेगा ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा और चुपचाप बैठिएगा, पैसा देगा देगा देगा, लेकिन ब्रेक करके कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस भी लगा लेना, तभी पैसा बनेगा, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस का फिर गैम्बलिंग हो जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नौसिखवा राम लोग में, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ लगभग 6-7 महीना से साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा आप में और नौसिखवा लोग में, जो न्यू ट्रेडर है, बिगिनर रिटेलर, कुछ नहीं जान रहे मार्केट के बारे में। आप लोग 6-7 महीने मेरे साथ रहे, आपने अपना टाइम दिए, सीखने की कोशिश कीजिए, इतना तो होगा कि कम से कम आप 50-60% प्राइस एक्शन को सीख गए होंगे, खुद से ड्रॉ करने लगे होंगे, खुद से लेवल खुद से ट्रेड करने लगे होंगे, इतना तो हो गया होगा, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं हो गया होगा। तो फिर बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत क्या कीजिएगा, वरना कोई फर्क नहीं है आप में और उसमें, ठीक है ना। चलिए सेकंड स्टॉक है हम लोग का बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। प्रीवियस डे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज दिए थे, क्या बोल के दिए थे भाई, बहुत अच्छा लेवल ब्रेकडाउन देके सबको रिटेस्ट भी कर चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल के दिए थे ना बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को, 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिए थे ना। ये देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, बट क्या हुआ अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, हिडन लेवल ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, मार्केट गया ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते गया, फिर देखिए वहीं से छू के मार्केट नीचे, जूम करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए यही हिडन लेवल लाइव मार्केट ड्रॉ किया, देखिए यहीं से छू के मार्केट नीचे इनडिसीजन कैंडल बनाया, फिर नीचे एक हिडन सपोर्ट देख रहे हैं ना, जहां बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर ये लाइव मार्केट में ड्रॉ किए, ये वाला सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो यहां पे मेरा एक्टिवेट हुआ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का सेलिंग साइड का, पुट साइड का, फ्यूचर शॉर्ट का, यहां पे एक्टिवेट हुआ, तो हम लोग यहां पे पुट खरीदे, उसके बाद क्या हुआ आप समझिएगा, रेड कैंडल नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद प्राइस गया रिटेस्ट करने, देखिए ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, रेजिस्टेंस में रिटेस्ट करने गया। तो कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यहां मार्केट ओपन होने के बाद शूटिंग स्टार बनाता है, इस टाइप का कैंडल, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और अपने रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनाया, जैसे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार क्लोज हुआ, आपको ट्रेड ले लेना है, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार का क्लोज होगा, आपको शूटिंग स्टार का क्लोज पे ट्रेड लेना है, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट जो बताएं वो टारगेट लेके चलना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल जैकपॉट बन सकता है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, शूटिंग स्टार बनेगा तभी, तो शूटिंग स्टार बना 15 मिनट टाइम फ्रेम में, शूटिंग स्टार क्लोज हो जाएगा, शूटिंग स्टार जैसे बना कंप्लीट हुआ, इसका लो पे ट्रेड लेना है, ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, टारगेट जो बोले हैं
2520, 2500, 2480 आराम से कल मिलेगा, ठीक है। तो कल बालकृष्ण जैसी जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा 2480, 2480 तक के लिए आराम से, इस लेवल तक के लिए, ठीक है ना, ये लेवल 2480 तक कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आराम से आ जाएगा। लेकिन शूटिंग स्टार बनेगा तभी ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। तो कल जैकपॉट बन सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आपको ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक है हम लोग का भारती एयरटेल, ध्यान दीजिएगा भारती एयरटेल को, ठीक है। देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, हम बात करेंगे ओनली प्राइस एक्शन, क्लियर है भाई। अब यह समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक पॉइंट रख लिया हायर हाई पे, वहां से एक्सटेंड किए लोअर लो पे, हायर हाई टू लोअर लो, तो ये एक हम सबको रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, क्लियर। यस, अब देखिए भारती एयरटेल बार बार इसी रेजिस्टेंस के पास जाकर गिर रहा है, ब्रेक करना चाहा नहीं गिरा, छोटा फॉल, फिर ब्रेक करना चाहा नहीं गिरा, फिर छोटा सा फॉल, फिर ब्रेक करना चाहा नहीं ब्रेक किया, फिर एक बिग फॉल, फिर गया, फिर एक बिग फॉल, फिर आज गया तोड़ने इस रेजिस्टेंस को, बट तोड़ नहीं पाया, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा अपने आप को। लेकिन कल क्लोज होगा, कल क्लोज होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि एक सेटअप बना इसलिए क्लोज होगा। तो भारतीय एयरटेल कल ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किया हायर हाई टू हायर लो, वो रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, कैंडल का बॉडी ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 940, 960 का सेकेंड टारगेट होगा। यस, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 940, सेकेंड टारगेट रहेगा 960, क्लियर। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल ध्यान दीजिएगा भारतीय एयरटेल को, कल भारतीय एयरटेल जैकपॉट 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 बन सकता है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तभी ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 940, सेकेंड टारगेट 960 का लेकर चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। अब ये क्यों कल ब्रेक करेगा, काहे ब्रेक करेगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो समझिएगा, ठीक है ना। क्या है, क्या है, बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश है। तो भारतीय एयरटेल में डब्ल्यू पैटर्न बना है, बुलिश पैटर्न बना है, बुलिश पैटर्न के साथ डबल बॉटम भी आप कह सकते हैं। एक तो डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न तो बुलिश होता है ना, और डबल बॉटम भी बुलिश होता है, ये डबल बॉटम भी है एंड बुलिश पैटर्न है, दो दो बुलिश पैटर्न भारतीय एयरटेल में बना है, प्लस रेजिस्टेंस के पास जाकर खड़ा है। हो सकता है कल ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होगा टारगेट मिलेगा, सिंपल है ना। ये हो गया बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एक बॉटम सेकेंड बॉटम, ड्रॉ कर लीजिए लाइन, फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम, नेक लाइन, यही तो है नेक लाइन, यानी रेजिस्टेंस टूटेगा भाई पैसा बनेगा, ठीक है ना। डब्ल्यू पैटर्न का डबल बॉटम है, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा भारतीय को जैकपॉट बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का फोर्थ स्टॉक है बर्गर पेंट, नहीं बर्गर पेंट नहीं, सॉरी, फोर्थ स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा एक सेटअप बना रहा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम सब कुछ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चार्ट नीट एंड क्लीन है, सब कुछ आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप सीख सके, समझ सके कैसे क्या बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ देखिएगा एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं, तब आप बोलेगा सर तो ब्रेकआउट हो गया ट्रेन लाइन का, सॉरी लाइन चार्ट आ गया, हटाते हैं, हट गया। अब देखिए एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये ट्रेन लाइन का आज ब्रेकआउट हुआ, यानी जो रेजिस्टेंस था बार बार रेजिस्टेंस गिरा, रेजिस्टेंस गिरा, रेजिस्टेंस गिरा, आज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, क्लियर। तो एक बुलिश पैटर्न बन रहा है एम में, इसलिए ब्रेकआउट हुआ है ना, ऐसे कैसे ब्रेकआउट हो जाएगा, हवा है कैसी ब्रेक हो जाएगा, कुछ बना तभी तो ब्रेक हुआ, क्या बना, कैसे बना, कितना सिंपल था। इससे पहले आप लोग सोच रहे थे क्या बन रहा नहीं बन रहा, होच पोच, कोई होच पोच नहीं, एकदम सिंपल है, नीट एंड क्लीन। बस समझना यहाँ है, सिखाना इसको है, माइंड को सिखाइए, जिंदगी में पैसा बनाइए। तो समझना आपको है भाई, कोई घोल के नहीं पिला देगा, समझाने वाला समझा देगा, घोल के नहीं पिलाएगा, ठीक है। हम जितना एनालिसिस में जितना खुलकर बताते समझाते, इतना कोई ट्यूशन में नहीं बताता है।
इतना कोई कोचिंग सेंटर में नहीं खुल के बताएगा, पढ़ाएगा, बैठा के सिखाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस कर रहे हैं हम, एनालिसिस में आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरह, तो सीखने की कोशिश कीजिए ना। हमको क्या, हमको कोई फायदा है आप लोग सीखिएगा तो नहीं ना। बस हम यही चाहते हैं कि इंडिया का हर एक घर में ट्रेडर हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी के भरोसे नहीं रहे, सैलरी का या किसी के हाथ पर फैलाने का, कोई किसी भरोसे नहीं, खुद से कमाए, खुद से घर को सपोर्ट करे, माँ बाप को, फैमिली को, भाई बहन को, सबको सपोर्ट करे, बस यही चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, M&M में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में फॉलिंग वेज बना है, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये बुलिश पैटर्न है। एक होता है राइजिंग, जस्ट इसका उल्टा, ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट, वो हुआ बेरिश पैटर्न। ये फॉलिंग वेज, नीचे गिरता हुआ मार्केट, ये है बुलिश पैटर्न। तो फॉलिंग वेज बना है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अब देखिए फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ गया, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ गया, एक मूवमेंट मिला, फिर रुक गया। तो कल कहां ट्रेड करेंगे? सीक्रेट लेवल ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है, ये लीजिए आपके सामने ड्रॉ किए सीक्रेट लेवल, है ना। अब समझिएगा क्या हुआ, पहले यहां सपोर्ट लिया था, छोटा सा मूवमेंट आया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर गया क्या, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, फिर आज उसी रेजिस्टेंस के पास जाकर खड़ा है। यानी 1480 का रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो कल ध्यान दीजिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, महिंद्रा एंड महिंद्रा बुलिश पैटर्न बनाया है, फॉलिंग वेज बनाया है। फॉलिंग वेज ओनली बुलिश पैटर्न होता है, और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी हो चुका है, यानी मेरा पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1480 का, वो ब्रेकआउट होगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल जैकपॉट बन जाएगा, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, M&M में 1480 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए हैं 1480 का, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1500, सेकेंड टारगेट होगा 1520, थर्ड टारगेट होगा 1540, ठीक है। छोटा स्टॉक, छोटा क्या बोल सकते हैं, नहीं ठीक है, स्टॉक ठीक है, छोटा स्टॉक नहीं है, 1000 के ऊपर प्रीमियम यानी छोटा स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो कल महिंद्रा एंड महिंद्रा में ध्यान दीजिएगा, 1480 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 1480 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1500, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1520, थर्ड टारगेट लेके चलेगा 1560, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई 1500 नहीं 1540, थर्ड टारगेट 1540 होगा, 1500 फर्स्ट होगा, सेकंड 1520 होगा, थर्ड टारगेट 1540 होगा। जो कैंडल 1480 के ऊपर निकलेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल का जैकपॉट बन सकता है 1480 के ऊपर, उससे पहले नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कल का जैकपॉट स्टॉक है भाई, मिस मत कीजिएगा। कंडीशन मैच करेगा तो हम भी बिग क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है टाइटन। बहुत दिन से टाइटन गिर रहा है, फिर रिकवरी मारा, जाकर रेजिस्टेंस के पास रुक गया है। टाइटन बहुत दिन से गिरा, फिर रिकवरी किया, रिकवर थोड़ा सा दिया, उसके बाद देखिए देख कितना बड़ा फॉल आया टाइटन में। ये सब देख कितना, कहां से गिर रहा है टाइटन, ऑल टाइम हाई से गिर रहा है, फिर अभी थोड़ा गया रिकवर, फिर रिकवर किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ा है। कल हो सकता है फटेगा, कल हो सकता है ब्रेक करेगा। आइए डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम, आइए भाई। मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है ना आप लोग, अच्छा लगता है ना मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका। अगर खराब लगता है तो कमेंट कर दीजिए सर कि आप नहीं, अच्छा नहीं समझाते हो, कुछ क्लियर नहीं होता है, आपको डाउट है, ये वो दिस दैट, तो आप लोग पूछिए भाई। अगर मुझे अच्छा लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, आप लोग कमेंट हम डेली पढ़ते हैं, डेली सीन करते हैं, हम उसका रिप्लाई भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी आप लोग को देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में। और ये ऐसा चीज है, अगर आप आज मेहनत कर दोगे तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, जिंदगी भर बैठ के, आपका आने वाला 7 पुश्तों बैठ के खाएगा। वही बोलते हैं ना, 7 पुश्ते बोलते हैं ना, हाँ वही बोलते हैं, तो बैठ के खाएगा, ठीक है ना। तो बस मेहनत आपको करना है, तो अभी मेहनत कीजिए ना, अभी क्या दिक्कत है। लॉकडाउन तो भाई लोग बहुत स्टॉक मार्केट में आया था, स्टॉप लॉस ले लेकर, मतलब गैमलिंग करने आया था, एक का डबल चौबल करने आया, सब चला गया। लॉकडाउन में जितना डीमेट अकाउंट खुला है ना, उतना कभी नहीं खुला था लाइफ में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आप समझिएगा क्या था यहाँ पे, टाइटन रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, बिग फॉल, फिर गया ब्रेकआउट, फिर आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट है ये, छोटा सा मूवमेंट यानी फेक ब्रेकआउट, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर गया रेजिस्टेंस के पास, यानी इसी रेडिस, पहले क्या था सपोर्ट, अब ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के पास
टाइटन अटका हुआ है, यानी 3220, जो कि हम बहुत पहले से आप लोगों को बता रहे हैं 3220 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है टाइटन में। तो एक बार ब्रेकआउट हुआ भी था, मूवमेंट नहीं मिला था, अब हो सकता है कल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कल ध्यान दीजिएगा 3220 के ऊपर टाइटन को जैकपॉट बनेगा, मिस मत कीजिएगा। हम बता रहे हैं ना, अगर कल टाइटन 3220 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मिस मत कीजिएगा। थोड़ा सा क्या लग रहा है, सेटअप स्लो चल रहा है क्या? हाँ, ध्यान दीजिएगा ना, कल अगर टाइटन 3220 के ऊपर क्लोज होता है, 3220 का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टाइटन में, अगर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 3220 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा आपका 3300 एंड 3350। बड़ा टारगेट है भाई, ठीक है ना। इंट्राडे का आपका टारगेट होगा 3300 3350। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा टाइटन को 3220 के ऊपर, 3220 के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3300 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 3350 का लेके चलिएगा। इंट्राडे में नहीं मिलेगा, स्विंग कर लीजिएगा, लेकिन स्विंग में मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में 3350 को भी क्रॉस कर सकता है टाइटन, तो स्विंग कर लीजिएगा अगर इंट्राडे में टारगेट नहीं मिलता है। ठीक है ना, और जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, सिंपल। जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का 5 से 10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, थोड़ा सेफ साइड होकर, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग कल का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना बता दिए, निफ्टी में कुछ नहीं है, लाइव मार्केट कुछ बनेगा तो हम अपडेट करेंगे। एम्फैसिस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाइटन एकदम मिस मत कीजिएगा। बर्गर पेंट जो आप देख रहे हैं चार्ट पे, बर्गर पेंट का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वो बीटीएसटी प्रीमियम ग्रुप में होल्ड किया हुआ है लेवल, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ। 550 के ऊपर इक्विटी दिए थे हम, 550 के ऊपर, लेकिन ये 548 में क्लोज है, तो लेवल मेरा ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा भाई, जब कंडीशन मैच करेगा ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, सिंपल पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगता है, कुछ भी सीख पा रहे, 1% भी सीख गए, तो प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, जो लोग न्यू लोग देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया जो कि आजकल सब लोग यूज करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो सारे प्लेटफॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक को डालिए, वीडियो का लिंक को डालिए, लोगों को बोलिए कि इससे देखिए, सीखिए, समझिए प्राइस होता क्या है लाइव मार्केट में, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, कैसे पकड़ते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ तो फ्री में सिखा रहे हैं। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, जितना आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, जितना जल्दी हम ग्रो होंगे, आप लोगों के साथ वर्कशॉप बहुत जल्दी अटेंड करेंगे, लेकिन ग्रो होने पे ही वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तभी मजा आएगा, तब ना आप लोगों के सामने फेस टू फेस प्राइज एक्शन मिलेंगे, समझ रहे ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से सपोर्ट कीजिए, और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का चार्ज 1 मंथ का 3000 है, ऑफर भले कभी कभी निकल जाता है, लेकिन 3000 1 मंथ का है, वो ग्रुप, वो प्रीमियम ग्रुप, हमारे साथ जुड़ने का ग्रुप, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड भी करना है। ये नहीं कि अकाउंट ओपन किए, ट्रेड कहीं और पर कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है भाई कौन अकाउंट खोला है, कौन ट्रेड कर रहा है, काहे नहीं कर रहा, सब पता चलता है। आज कितना लोग ट्रेड किया, कल कितना लोग ट्रेड किया, सब पता चलता है, क्योंकि अप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आप जो ट्रेड करते हो, आपका ब्रोकर का 10 रुपया हमको मिलता है, बस, और कुछ, जो नीट क्लियर बोल रहे खुल के, छिपाने में कोई बात नहीं है। आप जो ट्रेड कर रहे हो उसका ब्रोकर का 10 रुपया हमको मिल रहा है, तो भाई कहां 3000 एक महीना का, कहां हम 10 रुपया हम आपको प्रीमियम ग्रुप में दे रहे हो, वो भी जिंदगी भर। तो इतना नहीं कर सकते हो आप। तो जिनको मेरा प्रीमियम ग्रुप में आना है, वो आप स्टॉक में हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। अकाउंट ओपन पर यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट ओपन के बाद आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, ये रेफरल लिंक बोलते हैं, यूजर आईडी मिलेगा, वो आईडी, पासवर्ड, आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और अपना नाम हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए हमको, सारा डिटेल वहां भेजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां डेली 3 से 4 5 कॉल डोंट मिस और जैकपॉट ला देता हूं, जहां लोग ज्वाइन करके फायदा ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं फ्री में। तो आप लोग जाकर, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, वो फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में आना है, आप स्टॉक के थ्रू, उसका भी रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आ जाएगा, आपको तीनों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पैसा
जिनके पास है कैपिटल है, जिनके पास नहीं है, जिनको छोटा कैपिटल, स्टूडेंट है, सबका ख्याल हम रखते हैं। फ्री ग्रुप में भी पैसा बनवा रहे हैं, प्रीमियम ग्रुप में भी पैसा बना रहे हैं, तो भाई प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, टाटा टाटा का ज्यादा बोल रहे हैं, सॉरी। तब तक के लिए सारे को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।